हेलो फ्रेंड्स। आज हम बाल्यावस्था एवं उसका विकास विषय में यानी चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप सब्जेक्ट में परिवार यानी फैमिली के बारे में जानेंगे कि फैमिली किसे कहते हैं, फैमिली का मतलब क्या है। फैमिली फैमिली जो शब्द है वो लैटिन भाषा के फैमुलस यानी फैमुलस शब्द से बना है, जिसका अर्थ है एक ऐसा समूह जिसमें सभी सदस्य यानी एक ऐसा समूह जिसमें सभी सदस्य कौन से, जैसे माता पिता संतान यहाँ तक कि नौकर और गुलाम, ये सभी उसी में आ जाते हैं। ये क्या है, फैमिली शब्द जो है वो फैमिला शब्द से बना है। अब हम इसकी परिभाषा जान लेते हैं। परिवार की क्या परिभाषा है। परिवार एंड डेफिनेशन ऑफ फैमिली, मैकाइवर के अनुसार घर एक ऐसा समूह जिसमें स्त्री तथा पुरुष का यौन संबंध पर्याप्त निश्चित है तथा वो बच्चों के जन्म व पालन पोषण की व्यवस्था करता है। द फैमिली इज ए ग्रुप डिफाइंड बाई सेक्स रिलेशनशिप sufficiently precious and enduring to provide for the procreation and upbringing of children. मैकाइवर एंड पेज। फिर है क्लियर के अनुसार, क्लियर ने क्या कहा है कि परिवार से हमारा तात्पर्य माता पिता और बच्चों के बीच विद्यमान संबंध की एक व्यवस्था है। वाई फैमिली we mean a system of relationship existing between parents and children, क्लियर के अनुसार। फिर है बिलार्ड के अनुसार क्या है, परिवार वह मूल सामाजिक संस्था है जिससे अन्य सभी संस्थान विकसित होते हैं और यह सभी सामाजिक संगठनों की बुनियाद है। फैमिली इज़ द ओरिजिनल social institution from which all other institutions develop. It is in fact the foundation of all social organization according to Woolard. फिर है इसके बाद पेस्टोलॉजी के अनुसार, घर शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान और बालक का प्रथम विद्यालय है। होम इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर एजुकेशन एंड द फर्स्ट स्कूल ऑफ द चाइल्ड अकॉर्डिंग टू पेस्टोलॉजी। इसके बाद है कमेनियस के अनुसार, यानी विद्यालय माँ के चरणों में होता है। द स्कूल इज़ मदर्स नी, यानी कमेनियस ने कहा है कि विद्यालय जो है माँ के चरणों में होता है, यानी प्रथम पाठशाला क्या है, बच्चे की माँ है। मंटेसरी के अनुसार विद्यालय बचपन के घर हैं। स्कूल्स आर द हाउस ऑफ चाइल्डहुड अकॉर्डिंग टू मंटेसरी। फिर फ्रॉवेल के अनुसार क्या डेफिनेशन है परिवार की, माताएं आदर्श अध्यापक हैं और घर में दी गई अनौपचारिक शिक्षा सर्वाधिक प्रभावशाली और स्वाभाविक है। यानी माताएं आदर्श अध्यापक हैं और घर में जो शिक्षा अनौपचारिक शिक्षाएं देती हैं वो क्या सबसे ज़्यादा प्रभावशाली और नेचुरली यानी स्वाभाविक हैं। मदर्स आर द आइडियल टीचर एंड इनफॉर्मल एजुकेशन गिवन बाई होम इज़ मोस्ट इफेक्टिव एंड नेचुरल। फिर अब हम इन परिभाषाओं को जानने के बाद हम परिवार का मतलब जान लें कि किसी भी बालक के विकास में परिवार की क्या है भूमिका सबसे ज़्यादा होती है और महत्वपूर्ण भी होती है। प्रत्येक बालक का विकास एक दूसरे से अलग होता है, भले ही वे एक ही परिवार के क्यों ना हो। यानी जो बालक हैं एक ही परिवार के क्यों ना हो, फिर भी उन दोनों बालकों का क्या है विकास अलग अलग होता है। स्कूलों में भी एक समान शिक्षा देने के बाद भी प्रत्येक बालक का विकास एक समान नहीं होता। यानी स्कूल में यदि एक ही टीचर पढ़ाने वाला, एक ही विद्यालय, और फिर भी पूरी क्लास क्या है 40 या 50 बच्चे एक क्लास में हैं, फिर भी उन बच्चों का एक समान विकास नहीं होता है, उनका अलग अलग होता है। विकास के भेद का कारण क्या है, विकास के भिन्न यानी अलग अलग विकास होने का कारण क्या है, पारिवारिक वातावरण से होता है। इस भेदभाव के लिए वंशानुक्रम भी उत्तरदायी है, हेरिडिटी। यहाँ तक कि एक ही परिवार के सगे भाइयों के भी मानसिक, शारीरिक और व्यावहारिक विकास में अंतर पाया जाता है। बालक के संतोषजनक विकास के लिए
कुटुंब के सदस्यों में सहयोग आवश्यक है, क्योंकि बालक का जीवन एक अवस्था में अधिकांशतः कुटुंब तक ही सीमित रहता है। जो बालक का जीवन है वो कैसा होता है इस अवस्था में? कुटुंब तक ही सीमित रहता है। कुटुंब मानी एक परिवार। कुटुंब में विपरीत आचरण करने में बालक का विकास ठीक प्रकार से नहीं हो सकेगा। वो क्यों नहीं हो सकेगा? इसीलिए बालक के विकास में कुटुंब के महत्व को समझना चाहिए। यानी बच्चे के विकास में जो बच्चे के परिवार वाले हैं उनके महत्व को भी समझना चाहिए, क्योंकि बालक के गुणों की नींव बचपन में ही पड़ जाती है और उस समय उसका संसार उसका कुटुंब ही होता है। परिवार के वातावरण के अनुसार अनेक पारिवारिक गुणों का समावेश बालक में प्रारंभ हो जाता है, जैसे सत्य, झूठ, शांति, झगड़ा, उदारता, कर्मठता, स्वार्थपरता, आलस्य, त्याग, ये सभी गुणों की नींव परिवार में ही पड़ जाती है। यानी जितनी भी उसके जो गुण हैं उन सभी की नींव बचपन में ही परिवार में ही पड़ जाती है। बालक इन गुणों और दोषों को अपने कुटुंबियों में देखकर यानी परिवारीजनों में देखकर उनकी ओर आकृष्ट होता है। अतः हमें यह समझना चाहिए कि बालक के मस्तिष्क पर उसके कुटुंब की भी छाप किस प्रकार पड़ती है। इस पृष्ठभूमि को देखने के बाद हमने जो भी देखी कि बालक को शिक्षा प्रदान कैसे करनी चाहिए, हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि बालक कितना ही छोटा क्यों न हो, पारिवारिक वातावरण के कारण वह अनेक वस्तुओं के प्रति प्रिय और अप्रिय भावना रखता है और उसका आचरण इन भावनाओं से प्रभावित होता है। उसका शिक्षा ग्रहण करने का प्रयास इन्हीं भावनाओं की प्रतिक्रिया से प्रेरित होता है। यानी जो परिवार है उसका उसी में ही बालक का विकास निर्भर करता है। तो अब हम परिवार के कार्य जान लें। परिवार के क्या क्या कार्य हैं? परिवार के कार्य, मेन फंक्शंस ऑफ फैमिली। परिवार के कार्य, सबसे पहले हम सामाजिक कार्य यानी सोशल फंक्शंस के बारे में जान लें कि सामाजिक कार्य क्या है। सामाजिक कार्य यानी सोशल फंक्शन, माता पिता अपनी क्षमता और संसाधनों का श्रेष्ठतम उपयोग करके अपने बच्चों की देख रेख करते हैं। पति और पत्नी के बीच प्यार का बंधन तथा माता पिता और बच्चों के बीच का प्रेम बंधन सभी के लिए खुशी का महान स्रोत होता है। यानी ये सभी माता पिता और बच्चों के बीच जो प्रेम संबंध है वो खुशी का महान स्रोत होता है। यह मानव व्यक्तित्व को समृद्ध तथा उसको गंभीर चिंतन वाला बनाता है। परिवार में पहले बच्चे के सामाजिक संबंध बनते हैं इसमें और इसके द्वारा वह अपने को अर्जित और संगठित करता है। वह परिवार में ही बहुत सी सामाजिक व्यवस्थाओं, आदतों, तरीकों और अभिवृत्तियों यानी आदतों को सीखता है। उसके भावी समायोजन का अवधारण यही चीज़ें करती हैं। यहाँ वह अन्य लोगों के साथ नम्रतापूर्वक बोलना, बात करना, भोजन करना, कपड़े पहनना, सफाई से रहना और सम्मान करना ये सब सीखता है। इस प्रकार परिवार बच्चे को सामाजिक बनाने वाली पहली और सर्वाधिक अंतरंग सामाजिक इकाई है। इसके बाद दूसरा है आर्थिक यानी इकोनॉमिक फंक्शन। आर्थिक कार्य क्या है परिवार के? परिवार बच्चों को व्यावसायिक और प्राविधिक कौशल देने का एक माध्यम है। लड़के अपने पिताओं और लड़कियां अपनी माताओं से सीखती हैं। इस तरह बच्चे भावी जीवन के लिए तैयारी करते हैं।
यानी जो लड़के हैं वो अपने पिता के से सीखते हैं और लड़कियां अपनी माता से सीखती हैं, और इन्हीं सब क्रियाओं या अवक्रियाओं को सीखकर वह अपने भावी जीवन की तैयारी करते हैं। बहुत से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक घटकों ने आधुनिक परिवार के जीवन में बहुत तेज़ी के साथ परिवर्तन किए हैं। फिर भी ग्रामीण भारत में, जहां हमारी कुछ जनसंख्या का अधिकांश भाग रहता है, व्यवसाय आज भी पैतृक परंपरा के हैं। यानी जो व्यवसाय हैं वो अभी भी पैतृक परंपरा के हैं। यानी जिस घर परिवार में कोई दुकान चली आ रही है तो दुकान ही चला रहा है, या जिस घर परिवार में कृषि का कार्य हो रहा है तो वो कृषि का ही कार्य कर रहा है। यानी हमारे ग्रामीण का प्रमुख व्यवसाय कृषि है। औद्योगिकीकरण और यांत्रिकीकरण की ओर बढ़ती हुई सभी आधुनिक प्रवृत्तियों के बावजूद प्रत्येक किसान के परिवार में आज भी कम से कम 1 या 2 पुरुष सदस्य इसी व्यवसाय को कर रहे हैं। इसी तरह हमारे शिल्पी और कारीगरों के लिए अपने परिवारों के कुछ सदस्यों को अपना व्यवसाय सिखाना ज़रूरी है। शिक्षित होने पर भी लड़कियों के लिए अपनी माताओं और परिवार की किसी वरिष्ठ महिला से घर संभालने और बच्चे पालने के कार्य सीखने आवश्यक हैं। इसके बाद परिवार परंपरा यानी परस्पर बीमा संस्थान की तरह भी कार्य करता है। यानी यह परिवार के उन सदस्यों की सेवा और सहायता भी करता है जो बीमारी, बेरोजगारी, वृद्धावस्था या अन्य कारण से आत्मनिर्भर नहीं रह पाते। इसके बाद है नागरिक कार्य यानी सिविक्स ऑफ फंक्शंस। नागरिक कार्य क्या हैं? यानी नागरिक कार्य में घर को नागरिकता के गुणों का प्राथमिकता विद्यालय ठीक ही कहा गया है। बच्चा परिवार में ही नागरिकता का पहला पाठ सीखता है, अनुशासन और आत्म संयम का अच्छा प्रशिक्षण भी प्राप्त करता है। एक सामान्य मर्यादा का पालन करना, परिवार या पड़ोस में अपने आयु से बड़े लोगों के प्रति सम्मान दर्शाना भी सीखता है। वह पारस्परिक अधिकार और कर्तव्यों के महत्व को भी सीखता है। परिवार में ही हमारे विचारों की उत्पत्ति और विकास होता है। यानी आत्मीयता की जड़ें परिवार में ही होती हैं। इसके बाद है नैतिक कार्य। नैतिक कार्य क्या हैं? यानी मॉरल फंक्शंस। परिवार में बच्चा वैसा ही करता है जैसा अन्य लोग करते हैं। जैसा परिवार के अन्य सदस्य करते हैं वैसा ही वह सोचता और अनुभव करता है। इस प्रकार का गृह संहिता को अपने जीवन की आवश्यक व्यवस्था के रूप में स्वीकार करता है। यदि माता पिता ईमानदार, सत्यनिष्ठ, परिश्रमी, साहसी, अनुशासित और दृढ़ता से कार्य करने वाले होते हैं तो बच्चे भी अपने दैनिक व्यवहारों में उनकी नकल उतारते हैं। नैतिकता व्यवहार से व्यक्त की जानी चाहिए, शब्दों में नहीं। परिवार में ही बच्चा सत्य और शुद्ध विचार तथा प्रत्येक अच्छी चीज़ के प्रति श्रद्धा का भाव रखता है। घर में दोषपूर्ण अनुशासन और अच्छे नैतिक वातावरण की अनुपस्थिति समाज विरोधी अपराध और अभद्रता के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार होते हैं। फिर इसके बाद है धार्मिक और सामाजिक सांस्कृतिक कार्य यानी रिलीजियस एंड कल्चरल फंक्शंस। बच्चों के धार्मिक और सांस्कृतिक विकास की ओर घर हमेशा विशेष ध्यान देते हैं। परिवार में धार्मिक अनुष्ठान और त्योहारों को पूर्ण विश्वास और भक्तिभाव से संपन्न किया जाता है। ऐसे अवसरों पर उस परिवार के सभी सदस्य प्रार्थना और ध्यान की कुछ औपचारिकताओं का पालन करते हैं, शिष्ट तरीके के व्यवहार करते हैं, बहुत से गुणों का अभ्यास करते हैं। यह गुण उदारता, समभाव, दया, सहानुभूति, मानवता, आत्मनियंत्रण आदि ऐसे सभी अच्छे व्यवहार बच्चे सीखते हैं तथा एक परिवार की परंपरा का परीक्षण करते हैं। इस तरह संस्कृति और धर्म की निरंतरता को परिवार में लगातार बनाए रखता है। यही क्या है परिवार के प्रमुख कार्य हैं। धन्यवाद।